एक गांव में दो चोर रहते थे। देखो जीवन परिवर्तन कैसे होता है। भागवत की कथा का एक बात भी आपके हृदय में चली गई तो आपका जीवन निश्चित बदल जाएगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं। दो चोर, पिता और पुत्र। पिता भी चोर और बेटे को भी चोरी में लगा दिया। एक दिन बेटे को बुलाया, सुनो बेटा, जीवन में सब कुछ कर लेना, लेकिन कहीं किसी पांडाल में कोई पंडित जी कथा सुना रहे हो तो वो कथा मत सुनना, बस ये गलती मत करना। बड़े चोर ने अपने बेटे से क्या कहा कि कभी कोई पंडित जी अगर कथा सुना रहे हो तो वहां चले मत जाना, और गलती से पहुंच भी गए हो तो कान में अंगुली रख लेना, लेकिन एक भी शब्द मत सुनना। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, कभी जीवन में कथा नहीं सुनूंगा। एक दिन वो बेटा चोरी करने जा रहा था, और जब चोरी करने जा रहा था, रात का समय था। गांव में रात में कथाएं चलती है, और जैसे ही वो पांडाल के अंदर से चोरी करने के लिए दूसरी जगह जाने लगा तो उसने देखा कि यहाँ तो लाउड स्पीकर वगैरह चल रहे हैं और पंडित जी कथा सुना रहे हैं, और मेरे पापा ने मना किया है, मेरे पिता ने मना किया है कि कथा नहीं सुनना है। अब मैं क्या करूं, मैं तो अंदर आ गया। उसने कान में अंगुली लगा और निकलने लगा पांडाल से पीछे से, लेकिन उसको ठोकर लगी, और जब ठोकर लगी तो उसके कानों की अंगुली बाहर निकल गई। और पंडित जी कथा में कह रहे थे कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहली बात उसने सुन ली, और दूसरी बात सुनी, जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी नमक हरामी नहीं करना चाहिए। चोर ने दोनों बात सुन ली, कान में अंगुली लगाई और वो आगे बढ़ा, लेकिन वो दोनों बातें उसके दिल में बार बार उठने लगी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी नमक हरामी नहीं करना चाहिए। वो पहुंच गया राजा के महल में चोरी कर, और जब महल में चोरी करने पहुंचा तो द्वारपाल खड़े हुए थे, पहरा दे रहे थे। ये अंदर जाने लगा, उनने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा चोरी करने जा रहा हूं, क्योंकि पंडित जी की बात याद आ गई, झूठ नहीं बोलना, चोरी करने जा रहा हूं। सैनिकों ने सोचा मजाक कर रहा है, विनोद कर रहा है। हमने पूछ लिया कि चोर कभी ऐसी बात करता है? ठीक है भैया जाओ, चले जाओ। वो अंदर चला गया, उसने चोरी करी और आने लगा। सैनिकों ने पूछा क्यों भैया, कहां से आ रहे हो? बोले चोरी करने गया था और चोरी का माल छोड़कर के आ गया। सैनिकों को थोड़ी शंका हुई, राजा को बताया। राजा ने जब उसको पकड़वाया और राज्यसभा में पेश किया गया और उससे पूछा कि भैया तुम चोरी करने आए, सैनिकों ने तुमसे पूछा कहां से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, तो तुमने कह दिया कि मैं चोरी करने आया हूं, और तुमने चोरी भी नहीं की, धन वही रख दिया। वो चोर बड़ा ईमानदार था, उसने एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके सैनिकों ने पूछा कहां जा रहे? बोले चोरी करने। और फिर मुझे याद आया महाराज, मैंने आपका भोजन किया है, और जब मैंने भोजन कर लिया तो मैं आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वो धन वहीं रख दिया। अब आप इन कथा के दो वचनों से उस चोर को क्या मिला वो सुनिए। उस राजा के पुत्र नहीं था, बहुत सारे देवी देवता उसने कर लिए, कई मंदिरों में उसने धोख लगा लिया, लेकिन रानी को पुत्र नहीं हुआ। तो उस राजा ने विचार किया ये चोर था, लेकिन कितना ईमानदार व्यक्ति है, मेरे घर चोरी करने आया, चोरी नहीं करी, केवल सत्संग में दो बातें सुन ली उससे, क्यों नहीं इसे ही मैं अपना बेटा बना लूं। और उसे ही बेटा बना लिया और अपने राज्य का उसको राजकुमार बना दिया कि मेरे बाद अगला राजा तू होगा। वो राजकुमार बन गया।
और जब राजकुमार बन गया 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, पिताजी की याद आई जो चोर था उसका पिता से मिलने गया, लेकिन कैसे? राजकुमार बनकर राजसी वस्त्र धारण किए, रथ में बैठकर गया और पिता को प्रणाम किया और कहा, पापा, अरे पिताजी, आप तो मुझे मना करते थे कि कहीं भागवत मत सुन लेना, मात्र 2 शब्द सुने मैंने तो देखो आज मैं कहाँ चोर था और आज मैं राजकुमार बन गया। ये भागवत कथा का फल है। इसलिए भगवान से निवेदन करो कि हे प्रभु, मुझे 7 दिन तक कथा सुनने का मौका मिला है तो मैं प्रेम से एक आसन पर बैठकर पूरी 7 दिनों तक कथा सुनूं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।